नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आइए एसपीडी क्यूज क्लास में अगला वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले अगर आप नए हैं तो ये इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रिवीजन आपका अच्छा से हो जाएगा। कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसमें जीके जीएस का जो पार्ट होता है उसका हम इसमें रिवीजन करेंगे। एसपीडी हो, लूसेंट हो, इस सब से हम वीडियो अपलोड करेंगे। ये देखते हैं आज का सेट है 43 नंबर सेट से। इससे पहले हम 42 तक अब वीडियो बना चुके हैं। आइए, आज का पहला क्वेश्चन है कि शारदा एक्ट किससे संबंधित है। शारदा एक्ट, तो शारदा एक्ट जो है बाल विवाह संबंधित है। शारदा एक्ट बाल विवाह से संबंधित है। आगे देखते हैं, देश में पहला मोबाइल बैंक की स्थापना कहाँ पे किया गया था। तो देश में पहला मोबाइल बैंक मध्य प्रदेश ने की थी। मोबाइल बैंक की स्थापना कौन की थी? मध्य प्रदेश ने की थी। अगला है प्रूडेंशियल कप किससे संबंधित है। प्रूडेंशियल कप या प्रूडेंशियल कप ये क्रिकेट से संबंधित है। कौन किससे संबंधित है? तो क्रिकेट से। प्रूडेंशियल कप क्रिकेट से। आगे है कोलंबिया दुर्घटना 1 फरवरी 2003 को हुआ था। मतलब कहेंगे कोलंबिया दुर्घटना कब हुआ था? 1 फरवरी 2003 को। TRAI का पूर्ण रूप क्या होता है? ट्राई का पूर्ण रूप क्या होता है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई का फुल फॉर्म हुआ। आगे देखते हैं, NPA का पूर्ण रूप क्या होता है? NPA नॉन परफॉर्मिंग असेस्ट। नॉन परफॉर्मिंग असेस्ट NPA। आगे देखते हैं, ईसा मसीह का माता का नाम क्या था? पिता का नाम क्या था? तो ईसा मसीह के माता का नाम मेरी और पिता के नाम जोसेफ। पिता के नाम जोसेफ। ईसा मसीह के माता का नाम मेरी, पिता के नाम जोसेफ। आगे देखते हैं, मगध की राजधानी कहाँ थी? मगध की राजधानी कहाँ थी? तो मगध की राजधानी गिरिवर्ज या राजगृह, गिरिवर्ज या राजगृह, जो कि नालंदा में है, जहाँ पे वर्तमान की सरकार जो है काफ़ी उसको डेवलप कर रहे हैं। आगे देखते हैं, अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कहाँ है? तो ये 7वां है। अभिलेख कहाँ कौन है? तो 7वां अभिलेख। अशोक का सबसे लंबा अभिलेख 7वां। चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? अंतिम शासक राजा राजेंद्र तृतीय। तो राजा राजेंद्र तृतीय चोल वंश का अंतिम शासक राजा राजेंद्र तृतीय। होयसल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो यह है द्वार समुद्र, आधुनिक हेलीबीड। होयसल वंश की राजधानी कहाँ थी? द्वार समुद्र। आगे देखते हैं, कहता है स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाए थे? तो स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव, 5वां गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाए थे। आगे है कि अमृतसर की स्थापना किस गुरु ने किए थे? तो गुरु रामदास। अमृतसर का स्थापना 1577 में गुरु रामदास ने किए थे। रुपए का अंतिम बार अवमूल्यन, रुपए का अंतिम बार अवमूल्यन कब हुआ? तो 1 जुलाई 1991 को। 1 जुलाई 1991 को रुपए का अंतिम बार अवमूल्यन। यह भी जो हुआ था कुछ दिन पहले 2016 में, ये विमुद्रीकरण हुआ था। IRDP, अगला क्वेश्चन, IRDP का पूर्ण रूप क्या है? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। IRDP का पूर्ण रूप है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। UNDP का पूर्ण रूप क्या है? UNDP का पूर्ण रूप है तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन है कि विजय स्तंभ का निर्माण किसने किए थे? विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने किए थे। राणा कुंभा ने चित्तौड़ में किया था। आगे है 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर, कहेंगे आगरा शहर की स्थापना कौन किए थे? तो सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में। बहमन वंश का अंतिम शासक कौन था? बहमन वंश का अंतिम शासक कलीम मुल्लाह। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में हुआ था। किसके बीच? राणा संगा और बाबर के बीच में। खानवा का युद्ध 1527 में राणा संगा और बाबर के बीच में। बाबर ने पानीपत की
प्रथम युद्ध के द्वारा मुगल वंश की स्थापना करते हैं। 1526 में पानीपत के युद्ध होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। उसके बाद 1 साल के बाद ये 27 में राणा संगा से युद्ध करते हैं जो खानवा में किए थे। अगला क्वेश्चन है कि औरंगजेब के गुरु मीर मोहम्मद हकीम, औरंगजेब के गुरु जो थे मीर मोहम्मद हकीम कौन थे? तो औरंगजेब के गुरु कौन थे? तो मीर मोहम्मद हकीम। आगे है द लास्ट जजमेंट पुस्तक के लेखक, द लास्ट जजमेंट पुस्तक का लेखक है माइकल एंजेलो। तो लास्ट जजमेंट माइकल एंजेलो। संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान किसका बनाया गया था? तो संसार में सबसे लिखित संविधान था संयुक्त राज्य अमेरिका, मतलब यूएसए का था। 1789 में इसका संविधान लागू हुआ था। पहला लिखित संविधान यूएसए का जो कि 1789 में बन के तैयार हुआ या लागू किया गया। अभी कहेंगे वर्तमान में मतलब विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है तो भारत का है। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई? तो ये 1688 में हुई। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में हुई। आगे है फासिज्म का उदय सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ था? तो इटली में हुआ था। फासिज्म का उदय इटली में। जिसके जन्मदाता कौन थे? मुसोलिनी था जिसका जन्म 1883 में रोमांगना इटली में हुआ था। मुसोलिनी का जन्म 1883 में रोमांगना इटली में हुआ था। इंग्लिश चैनल फ्रांस को किस और यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है? मतलब कहेंगे इंग्लिश चैनल किसके किसके बीच में है? तो फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में 3-4 देश आता है। इंग्लैंड आता है, वेल्स होता है, स्कॉटलैंड आता है, ये सब देश आता है, आयरलैंड आता है। आगे देखते हैं महासागरीय जल का तापमान का रेंज कितना होता है? तो 5 डिग्री से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच, 5 डिग्री से 33 डिग्री सेल्सियस। काली मिट्टी का निर्माण कौन चट्टान से होता है? तो बेसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने से। अकबर का मूल नाम जलालुद्दीन अकबर था। अकबर का मूल नाम जलालुद्दीन अकबर थे। कहते हैं बाबर का मूल नाम, बाबर होता है नसीरुद्दीन, एगो है नसीरुद्दीन, जलालुद्दीन और है हुमायूं का है। अच्छा ये आगे बताएंगे, याद आएगा तो आगे देखते हैं। 20 अप्रैल 1954 को भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ। 20 अप्रैल 1954 को भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था। आगे देखते हैं कि मुद्रास्फीति का कारण क्या है? उत्पादन में कमी और मुद्रापूर्ति में बढ़त। उत्पादन में कमी और मुद्रापूर्ति में बढ़त, ये मुद्रास्फीति का कारण होता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। कहते हैं आदि ब्रह्म समाज की स्थापना कौन किए थे? आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे देवेंद्र नाथ टैगोर ने। भारतीय ब्रह्म समाज का स्थापना केशव चंद्र सेन। भारतीय ब्रह्म समाज का स्थापना केशव चंद्र सेन जो कि 1865 में किए थे। भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर। आगे देखते हैं इलाहाबाद की संधि बक्सर युद्ध के बाद 1765 में समाप्त हुआ था। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? बक्सर के युद्ध 1764 में हुए थे। उसके बाद ये इलाहाबाद की संधि हुआ 1765 में। अकबर की माँ का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम से अकबर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 को। 15 अक्टूबर 1542 को हमीदा बानो के गर्भ से जन्म हुआ था अकबर। राष्ट्रीय नारियल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? काकरगोड में है, केरल में। आगे भारी जल की खोज कौन किए थे? हेराल्ड क्लेटन यूरे ने। ये हेराल्ड क्लेटन यूरे ने भारी जल D2O जिसे कहते हैं हेराल्ड क्लेटन यूरे ने। शाहजहां का माता का नाम जगत गोसाई। शाहजहां के माता के नाम जगत गोसाई थे। इल्तुतमिश ने इक्ता सेना का गठन। इल्तुतमिश ने कौन सेना गठन किया? तो इक्ता सेना का गठन किया था। हुमायूं की माता का नाम महम सुल्ताना। हुमायूं के माता का नाम महम सुल्ताना अर्थात हो गया बाबर के पत्नी के नाम महम सुल्ताना। बाबर के बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर का जहांगीर और जहांगीर का शाहजहां। शाहजहां का बेटा है औरंगजेब। आगे गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में। गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ? तो तलवंडी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ पे है? तो नांदेड़ महाराष्ट्र में। गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ है? नांदेड़ महाराष्ट्र में। अगला देखते हैं, कहते हैं कि यूनानी लेखक का अमित्रघात था। यूनानी लेखक ने किसे अमित्रघात कहा था? तो बिंदुसार को। यूनानी लेखक ने किसे अमित्रघात बताया? बिंदुसार को। कहता है मुगलों की सेना व्यवस्था किस पे आधारित था? तो मनसबदारी पद्धति पर। मुगलों की सेना व्यवस्था मनसबदारी पद्धति पर आधारित था। 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने लगाया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा का प्रतिबंध लगाया 1829 ईस्वी में। संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से। 12वीं अनुसूची संबंधित है नगर पंचायत से, नगर निगम से। संविधान का संरक्षक कहा जाता है उच्चतम न्यायालय को। संविधान का संरक्षक उच्चतम न्यायालय का। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन बनी थी? तो BS रामा देवी। कौन है? BS रामा देवी। सर्वाधिक भाषा कहाँ बोली जाती है? तो भारत में। सर्वाधिक भाषा कहाँ बोली जाती है? भारत में। अगला देखते हैं क्वेश्चन। आगे है सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1983 में संसद ने किया था, और जिसका संबंध केंद्र राज्य मामले से है। कहेंगे सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? केंद्र राज्य संबंध है, और इसका गठन 1983 में किया था। भारत और विश्व का न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र कहाँ है? विश्व का सबसे न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र ये है लेह। कौन सा है? तो लेह। लेह कहाँ पे? लद्दाख की राजधानी वर्तमान में है लेह, ये जो कि यूटी है, भारत का ये यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है लेह, मतलब लद्दाख, उसका राजधानी लेह। आगे देखते हैं न्यू मूर द्वीप। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में, जो भारत का कब्जा है, लेकिन बांग्लादेश कहता है कि मेरा है। ठीक, दोनों में विवाद है। तुंग तथा भद्रा कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। कृष्णा की सहायक है तुंग तथा भद्रा, कृष्णा की सहायक है। दक्षिण पश्चिम मानसून और पश्चिमी तट मैदान में सर्वाधिक वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून जो आती है केरल के तट में जून में प्रथम सप्ताह में, जो कि काफ़ी वर्षा होती है केरल से गुजरात तक। आगे देखते हैं फलों और सब्जियों में विटामिन डी नहीं होता है। फल और सब्जी में विटामिन डी नहीं होता है। पारा सिनेवार से निकलता है। पारा किसका अयस्क है? सिनेवार। मंगलम सिंचाई योजना केरल में चलता है। मंगलम सिंचाई योजना केरल में है। भारत की पहली महिला कौन थी जिसने ओलंपिक में पदक जीती थी? तो कर्णम मल्लेश्वरी है पहली महिला जो ओलंपिक में कांस्य पदक जीती थी। भारत की प्रथम महिला कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक में कांस्य पदक जीती थी। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। पहले बार जो है राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने ही कहे थे महात्मा गांधी को। आगे है हजारनामा मंदिर। हजारनामा मंदिर हम्पी कर्नाटक में। हजारनामा मंदिर कहाँ पे? हम्पी कर्नाटक में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो मनीला। फिलीपींस की राजधानी मनीला में है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। आगे ओलंपिक झंडा 1913 में तैयार हुआ था। ओलंपिक झंडा कब तैयार हुआ? 1913 में। प्रथम विश्व कप फुटबॉल 1930 में उरुग्वे और अर्जेंटीना के बीच शताब्दी स्टेडियम मोंटविडियो में खेला गया। प्रथम विश्व कप फुटबॉल 1930 में हुआ था, उरुग्वे और अर्जेंटीना के बीच हुआ था, मोंटविडियो में खेला गया था। आगे है बम के दर्शन के लेखक कौन है? भगवती चरण बोहरा। बम के दर्शन भगवती चरण बोहरा। हॉकी का पहला विश्व कप 1971 में बार्सिलोना में खेला गया। हॉकी का पहला विश्व कप 1971 में हुआ, लेकिन फुटबॉल का पहला विश्व कप 1930 में हुआ था, मोंटविडियो में हुआ था। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रसार भारती अधिनियम को 15 सितंबर 1997 को नोबेल पुरस्कार मिला था। प्रसार भारती को नोबेल पुरस्कार कब मिला? 15 सितंबर
1997। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किए थे? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना धर्मपाल ने किए थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल ने किए थे। कहेंगे ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, ये गोपाल था, धर्मपाल है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। आगे है टीटीकाका झील कहाँ स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका में। टीटीकाका झील कहाँ है? दक्षिण अमेरिका। ऋग्वेद में सूक्तों की कुल संख्या 1028। ऋग्वेद में सूक्त की संख्या 1028, 10 गो मंडल है, 10 सूक्त 1028 है। अंतरिक्ष यान का संचालन करने वाला प्रथम महिला कौन बनी? तो यह है कर्नल इलीन एम कालिन। कर्नल इलीन एम कालिन, ये अंतरिक्ष यान का संचालन करने वाली प्रथम महिला कर्नल इलीन एम कालिन। मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो, पाकिस्तान की बनी थी बेनजीर भुट्टो। भारत में वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया। वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1980 में आया था। आगे है डेंगू ज्वर कौन मच्छर से होता है? तो इंडीज मच्छर से। इंडीज मच्छर से डेंगू ज्वर कौन मच्छर से? इंडीज मच्छर से। फीचर प्लांट का पौधा कीट खाता है, मतलब कीट भक्षी पौधा है। फीचर प्लांट कैसा पौधा है? कीट भक्षी है। डीएनए की इकाई को न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। 1901 ईस्वी में रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज कौन किए थे? कार्ल लैंडस्टीनर ने। कार्ल लैंडस्टीनर ने। क्वाशियोरकर और मरासमस की बीमारी प्रोटीन की कमी से होती है। क्वाशियोरकर और मरासमस की बीमारी प्रोटीन की कमी से होती है। पेप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। पेप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर कहाँ पे बनाया गया था? तो शिकागो में बनाया गया। पहला नाभिक रिएक्टर शिकागो में। दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कितना बनता है? अनंत बनता है। एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। पृथ्वी 1 घंटा में 15 डिग्री देशांतर घूमती है। पृथ्वी 1 घंटा में 15 डिग्री देशांतर घूमती है। अगला देखते हैं, सुपर कंप्यूटर का आविष्कार कौन किए थे? तो सुपर कंप्यूटर के आविष्कार किए थे J.N. बेन टेस्ले ने। J.N. बेन टेस्ले ने। आगे है बुशमैन जनजाति कहाँ निवास करती है? तो कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति दक्षिण अफ्रीका महादेश में। हिडकल परियोजना घाटप्रभा नदी पर। हिडकल परियोजना कहाँ है? घाटप्रभा नदी पर है। ओजोन परत की मोटाई मापने वाला इकाई क्या है? डॉब्सन है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला आशापूर्णा देवी। आशापूर्णा देवी। और पुरुष में कहेंगे शंकर कुरूप। गुरु नानक देव का जन्म 1469 में हुआ था। 1469 में तलवंडी, जो वर्तमान पाकिस्तान में, ओलंपिक में भारत को सबसे पहला स्वर्ण पदक एम्स्टर्डम में मिला था। एम्स्टर्डम में मिला था। भारत में प्रथम मकबरा नसीरुद्दीन महमूद का मकबरा है। भारत में प्रथम मकबरा नसीरुद्दीन महमूद का मकबरा है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो लखनऊ में स्थित है। आम का वैज्ञानिक नाम मेंजिफेरा इंडिका है। डीएनए की खोज वाटसन एवं क्रिक ने की। वाटसन एवं क्रिक ने। तंबाकू में विषैला पदार्थ निकोटीन होता है। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए अमोनिया गैस का प्रयोग होता है। कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में 3 गो उच्च न्यायालय, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, तीनों उच्च न्यायालय का स्थापना किया गया था। सैयद वंश का स्थापना कौन किए थे? तो खिलजी खान ने सैयद वंश की स्थापना की। मास्की शिलालेख आंध्र प्रदेश में स्थित है। मास्की शिलालेख कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। आज का वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसी तरह आपको हम पूरा SPD का रिवीजन कराएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।